12 साल इन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया को करीब से देखा है। स्टार स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स और सोनी के लिए इन्होंने जाने माने शोज बनाए हैं। कई देशों में लाइव क्रिकेट प्रोड्यूस किया है। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इंडिया और यूएई में क्रिकेट प्रोडक्शन का हिस्सा रहे हैं। क्रिकेट के महान खिलाड़ियों के साथ काम करने का मौका एक नहीं कई बार मिला और अब यूएई 2020 क्रिकेट के महासंग्राम की खबरें, विशेष सुर्खियों और मैच एनालिसिस को पेश करने हमारे साथ जुड़ गए हैं एफएम तड़का के क्रिकेट जॉकी सीजे गौरव। हेलो, नमस्ते, आदाब। क्रिकेट विकेट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो भाई, यूएई में जो घमासान चल रहा है, कुछ दिन बीत गए हैं, मजा आने लगा है आपको, लेकिन कुछ इंसाइट्स आपको मैं हर दिन देता रहूंगा जब भी मैं आपके पास आऊंगा। और आज फिर मैं लेकर आया हूं एक ऐसे शख्स को जो क्रिकेट की पूरे ब्रॉडकास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और वो है एक कमेंटेटर। और जिस कमेंटेटर की बात मैं आज करने वाला हूं वो एक ऑलराउंडर है। ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के वो हिस्सा रहे। मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट जगत के कैप्टन कूल रमन भनोट की। हाय रमन, क्रिकेट विकेट में आपका स्वागत है। और जो जैसे कहते हैं ना, फ्रीलांसर्स की दुनिया में मीटर डाउन है। क्रिकेट शुरू हो गया, खेल शुरू हो गए। हाँ। और अब कैसा लग रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम? अरे सुपर्ब यार, एक तो लाइव क्रिकेट देखने को मिले, वो भी आईपीएल जैसा टूर्नामेंट शुरू हो जाए और दोस्तों से बात करने को मिले, तो फिर और क्या चाहिए। Great. So how is this connection with cricket? It's a long connection, huh? It's been a long time, Gaurav. Yes, you're absolutely right. Almost, उम्र पता चल जाएगी अगर मैं बता दूंगा 2 दशक हो गए तो। पर दिलचस्प रहा यार, लंबा कनेक्शन है क्रिकेट से। मैं फोर्थ अंपायर करके एक शो था जो नेशनल नेटवर्क पे जाता था, तो लगभग 1 दशक तक तो सिर्फ वही शो होस्ट करते रहा। तो सफर की शुरुआत वहां से हुई, कुछ कमेंट्रीज करी और फिर उसके बाद तो कहानी चलती गई। बट जो एक खेल जो भारत के अंदर एक लाइफलाइन है, जो 100 करोड़ लोगों की धड़कन है, जब आप उस खेल से इतने सालों तक जुड़े रहो ना, तो फिर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होती है कि आपने कुछ किया लाइफ में। Well, I know I have worked with you. बहुत ही Sure. cool, collected, calm आप हो as an expert commentator. लेकिन मुझे ये पता है कि जिस तरह की डेडलाइन है, जिस तरह का प्रेशर है, and that clock is ticking always, उससे कैसे डील करते हैं आप? वो सिर्फ प्रेशर हमारे लिए नहीं, जो स्क्रीन के आगे थे, वो प्रेशर उनके लिए भी था। आप जैसे जो दिग्गज प्रोड्यूस कर रहे थे प्रोग्राम्स, लाइव ब्रॉडकास्ट बाहर लोगों तक पहुंचा रहे थे, उनके लिए भी प्रेशर रहता है। पर कहते हैं ना कि ब्रॉडकास्टिंग में या इवेंट्स इंडस्ट्री में जहाँ पे सिंगल टेक का काम है बॉस, लाइव हैं आप, जो दुनिया देख रही है, आपको सही चीज बोलनी है, सही चीज कहनी है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। क्या आपके पास वो सही शब्द है बोलने के लिए, बताने के लिए, एक्शन जो आप देख रहे हैं उसको लिंक करने के लिए इमोशंस के साथ, जो इस गेम में बहुत हाई रन करती हैं। और इतने सारे लोगों के ओपिनियंस होते हैं इस गेम के बारे में, और ना सिर्फ ओपिनियन, एक इमोशन भी है उनकी, खेल से लगाव भी है। तो क्या आप उस लगाव को अपने मद्देनजर रखते हुए सही शब्द, सही अंदाज में, सही समय पर क्या आप ब्रॉडकास्ट कर पाएं? आई थिंक सबसे बड़ा कैच वही है, और आपने और मैंने हमने अलग अलग रोल्स निभाए हैं इसके अंदर। एक वाक्य याद आ रहा है क्या? 2 minutes to go, prize presentation ceremony, 30 seconds, 20, 10, 9, 8, 7, ऐसे सब चलता रहता है। कुछ ऐसा क्लोज कॉल? आप यू आर अवेयर ऑफ द होल थिंग। व्हाट हैपेंस इज, सबसे बड़ा चैलेंज, कमेंट्री और एंकरिंग 2 अलग चीजें हैं इस लिहाज से, क्योंकि जब आप एंकर कर रहे हो और आप इन विजन हो, और फिर जब आपके कान के अंदर एक आपके वो सुना आपके कान में डला हुआ है, और वहां पे आपको लगातार कमांड आ रहे हैं, डायरेक्टर का कमांड आ रहा है,
इनपुट्स मिल रही है, काउंटडाउन मिल रहा है एडी का, साथ ही साथ आपको कई बार प्रोड्यूसर इनपुट भी दे रहा है, अच्छा रमन ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, इस प्रेजेंटेशन में ये भी है, ये भी है। तो फिर वो इतना सब कुछ जो आपके कान में चल रहा है, वो सारी सोच जो आपके दिमाग में है, वो सब चीजें आप अपने चेहरे पर आने नहीं दे सकते, क्योंकि जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपके चेहरे पे शिकन देखेंगे तो उसको वो शिकन का उनको वो मतलब या सबक समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या, या क्यों इस तरह से ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप उस सब को लेते रहिए, सोक इन करते रहिए, अपना फोकस बना के बोलते रहिए। तो जब आप एंकर कर रहे हो तो ये एक एडिशनल रिस्क रहता है, एक एडिशनल चैलेंज रहता है कि आप अपने चेहरे पे वो सब शिकन शिकवे आने ना दें जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं। भले ही आपके कान में कोई बोल रहा है जब आप बोल रहे हो, जो मेरे हिसाब से सबसे चैलेंजिंग काम है कि एक अपने खुद की दिल की आवाज, एक अपने मुंह से निकलती हुई आवाज, और फिर तीसरी आवाज जो आपके कान में कोई आपके कान में बोलता हुआ दे रहा है। कमेंट्री में थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाता है कि आपका चेहरा नहीं दिख रहा, पर मुश्किलात ये है कि फिर आप लाइव एक्शन पे जब बोल रहे हैं तो क्या आप टाइम का जो सीमा है, जो टाइम की सीमा है, ब्रेक के अंदर जाने की बात है, क्विक थ्रोज आप लोग जनरली कहते रहते हो ना, रमन क्विक थ्रोज टू द ब्रेक, कमर्शियल्स आने हैं, आखिरी बॉल डलते ही लिटरली वो सिंगल भी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको थ्रो करना है ब्रेक के ऊपर, तो वो प्रेशर भी बनते रहता है। आप बहुत चंद कमेंटेटर में से हैं जिन्होंने ओलंपिक्स 2000 से एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, यू हैव कवर्ड मल्टीलैटरल गेम्स अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट आल्सो, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? अलग अलग स्पोर्ट को कवर करने के जो सिलसिले की जिसकी आप बात करें गौरव, मुझे लगता है कि एक चैलेंज है, क्योंकि हर खेल का अपना एक लय है। आप इतने सालों से आपने भी क्रिकेट को भी कवर किया, मल्टीपल स्पोर्ट्स आप भी कवर करते रहे, तो क्रिकेट का एक लय है, एक एक्शन है, एक रिएक्शन है और उसका रिजल्ट है। और अगर आप खासतौर पे रेडियो से जुड़े होते हो तो आप वो मुझे लगता है कि रेडियो कमेंट्री सबसे पहला अगर मेरे को एग्जांपल देना हो तो मुझे लगेगा संजय ने जो धृतराष्ट्र को महाभारत का पूरा अनुभव वो दिखाया था, दृश्य दिखाया था, क्योंकि वो खुद नहीं देख सकते थे, तो रेडियो कमेंट्री तो बस मुझे लगता है सबसे पहली वही होगी अगर मैं उसको अगर पैरेलल ड्रॉ कर दूं तो वो एक्शन रिएक्शन रिजल्ट जो है वो 6 बार ओवर में रिपीट हो जाता है क्रिकेट के अंदर। तो एक प्रोटोकॉल रहता है गेम का भी, चाहे आप रेडियो के लिए कर रहे हैं या टीवी के लिए कर रहे हैं, एक प्रोटोकॉल है। पर कई ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनमें बॉल ट्रैकिंग मुश्किल है। अगर क्रिकेट में बॉल ट्रैकिंग मुश्किल है, एक्शन को ट्रैक करना कभी कभार मुश्किल होता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हॉकी जैसी स्पोर्ट, जिसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है आपके पास गेम का। अगर आप डिफेंसिव थर्ड में 1 सेकंड गेंद है तो वो 1 सेकंड के अंदर स्कूप के साथ अटैकिंग थर्ड में गेंद पहुंच जाएगी। 22 खिलाड़ी हैं मैदान पे, किसी भी खिलाड़ी के पास वो गेंद पहुंच सकती है किसी भी समय। तो 22 खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करना, रोलिंग सब्स्टिट्यूशंस होती जाएंगी गेम में, आपको पता है बेंच से कौन आ रहा है, कब आ रहा है, किस फॉर्मेशन में बदलाव हो रहा है, वो चीजों को ट्रैक करना। मुझे लगता है इसीलिए हर स्पोर्ट का ना अपना एक चैलेंज है, एक अपना एक लय है और एक और फ्लो है। तो एज अ लीड कमेंटेटर जब आप कमेंट्री करते हो, खासतौर पे फुटबॉल या हॉकी जैसी स्पोर्ट्स की, तो वो अलग ही एक चैलेंज लेकर आता है आपके लिए। या NBA बास्केटबॉल की जैसे मैंने कमेंट्री करी है, तो वो अपने आप में एक और चैलेंज है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंसाइट फॉर आवर लिसनर्स एंड आवर व्यूअर्स। लेकिन बिकॉज यू हैव बीन इन अ वेरी स्पेशल पोजीशन, तो एनी फैन बॉय मोमेंट किसी लेजेंड को मिले हो, फ्रीज हो गए या लगा कि सपना पूरा हो गया, ऐसा कोई किस्सा बताओ। सचिन तेंदुलकर के साथ एक पूरे कंट्री फॉलो करती है उनको, everybody would remember and look up to him. He's been an icon. Now, someone who's 17 when he scores his first test 100, आप उस टाइम पे 8वीं 9वीं क्लास में हो, 12-13 साल के हो, और आप उनको देख रहे हो रन्स बनाते हुए, भारत के लिए इस तरह का प्रदर्शन करते हुए। फिर जब आप उनको क्रिकेट के मैदान पे मिलो या you meet him at events and interact with him, it's an amazing feeling. मुझे एक ऐसा इवेंट याद है, I was hosting an event for a mobile company for a launch and he was supposed to he was the brand ambassador for it, and वो बात कर रहे थे
कि characteristics of the phone needed to be connected to characteristics that Sachin Tendulkar embodies. तो उसमें communication की ease, connectivity, precision, multiple attributes जो फोन के थे, उन attributes के बारे में सचिन से बात करनी थी. तो इवेंट से पहले sitting with Sachin in his suite, we were talking. तो इसे अच्छा बताओ आप क्या लिंक करोगे. तो मैंने कहा चलिए कम्युनिकेशन. तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी थी कि इंडियन साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, बॉल स्विंग कर रही थी, कोई खेल नहीं पा रहा था. तो द्रविड़, तेंदुलकर और लक्ष्मण ने आपस में ये डिसाइड किया कि जो नॉन स्ट्राइकर है वो गेंदबाज के हाथ पे और गेंद पे नजर रखेंगे, शाइनी साइड किस तरफ है और उससे अंदाजा लग जाएगा. तो वो अगर शाइनी साइड गेंद की बाहर की तरफ रखी हुई है, रिवर्स कर रही थी बॉल, तो अगर शाइनी साइड बाहर की तरफ रखी हुई है तो बैट्समैन जो है नॉन स्ट्राइकर वो अपना बैट बाएं हाथ में पकड़ लेगा. अगर अंदर की तरफ है शाइनी साइड तो वो दाएं हाथ में पकड़ लेगा. और अगर श्योर नहीं है तो बैट बीच में दोनों टांगों के बीच में खड़े होके ऐसे खड़े करके खेलेंगे. तो वो ऐसी कहानियां बता रहे हैं. लेकिन खास बात उनकी मैं बता रहा हूँ कि हमने डिस्कस किया, हाँ ठीक है करेंगे बात. हाँ, इवेंट शुरू होता है और हम ऐसे किस्से कहानियां शुरू करते हैं. हर किस्से के लिए जो हमने डिस्कस किया था, ना सिर्फ वहां पर रुक गए बल्कि एक बार वो खुल के बताना शुरू किया उन्होंने. तो अलग अलग, जैसे साउथ अफ्रीका का ही एक और किस्सा बताया. उन्होंने कहा कम्युनिकेशन है दोनों के लिए, ये तो अनसीन कम्युनिकेशन है. मैं आपको स्पोकन कम्युनिकेशन की कहानी बताता हूँ और वो अलग कहानियां उसमें बता रहे हैं. कह रहे हैं कि डोडा गणेश भारत के लिए खेल रहे थे उस टाइम, तेज गेंदबाज थे. अब साउथ अफ्रीकन आके ना सिर्फ शॉर्ट पिच बॉलिंग करें बल्कि थोड़ा सा स्लेजिंग भी करें. तो जब साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर लगातार उनको स्लेज करते गए, डोडा गणेश को जनरली स्ट्राइक से बचा रहे थे तेंदुलकर. कहते हैं अनफॉर्चुनेटली फिर स्ट्राइक उनको मिल गई तो वो स्लेज करके जहां फास्ट बॉल डाली, शॉर्ट बॉल डाली, गणेश ने छोड़ दी किसी तरह से, कीपर के पास गई, वो उनको स्लेज करके वापस जा रहे थे. तो तेंदुलकर ने कहा मैं जब इनका कप्तान हूं और मैं इनको जो बोल रहा हूं इनको मेरी बात नहीं समझ में आ रही, तो आप जो स्लेज कर रहे हो वो इन्हें कहां समझ में आएगा. आप इन्हें बोलिए मत, आप बॉलिंग करिए, छोड़िए बाकी सब. तो वो ऐसे फैन बॉय मोमेंट्स मैं कह सकता हूँ, काफी किस्से कहानियां सुनने को मिले, वो दिलचस्प. So much insight into this. तो दूसरे पहलू पे आते हैं. आपका जो म्यूजिक पोर्टल या म्यूजिक करियर या यूट्यूब चैनल जो आपने शुरू किया है, जैम पैड. तो ये जैम पैड क्या है? स्ट्रेस बस्टर लग रहा है मुझे. बिल्कुल स्ट्रेस बस्टर है मेरे दोस्त. एक और कहानी जैम पैड के पीछे ये थी कि जो दुनिया है वो आपका एक चेहरा देखती है, आपकी पर्सनालिटी का एक पहलू देखती है, क्योंकि वही पहलू पब्लिक डोमेन में सामने आता है. जैसे अगर आप कमेंटेटर हैं या एंकर हैं या क्रिकेटर हैं या फुटबॉलर हैं या टेनिस प्लेयर हैं, तो वो पहलू आपकी जिंदगी का, आपकी पहचान बन जाता है और वही एक पहलू सब लोग देखते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं. जैम पैड मेरी पर्सनालिटी का एक और पहलू है. मुझे म्यूजिक का शौक है और जो मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं, कई बार काफी देर तक ये साथ म्यूजिक का मुझसे छूट गया था, पर किसी तरह से वो डोर दोबारा पकड़ी और अब ऐसे पकड़ी है कि अगर ट्रैवल भी करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अपने साथ अपना इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है साथ लेके जाऊँ ट्रैवल करते हुए टूर्स पे, ताकि जो आपके चाव हैं, लगाव हैं जिन चीज़ों से आपको, वो चीज़ें छूटे ना. तो जैम पैड वही है, आपके भी पर्सनैलिटी का अलग पहलू बताना, क्रिकेटर्स के, टेनिस प्लेयर्स के, फुटबॉलर्स के जो अदर इंटरेस्ट हैं उसके बारे में है ये. सुपर. तो एक हो जाए गाना बढ़िया सा आपका क्लासिक, समथिंग दैट यू लाइक, क्योंकि अपना स्टेशन एफएम तड़का हिंदी गाने वी प्ले कंटेम्पररी हिट रेडियो. तो कुछ हिंदी में हो जाए पार्टनर. ऐसा है कि म्यूजिक से तो मैं कभी ना नहीं करता, बजाने म्यूजिक के भी कभी ना नहीं करता. हम लोग जब कॉलेज में थे तो सुनते अंग्रेजी थे, सुनते हिंदी थे, बजाते अंग्रेजी गाने थे. तो हिंदी गाने ज्यादा बजाए नहीं. आप तड़के की बात कर रहे हो तो एक गाना था, ये सब पता नहीं रेडियो पे बज सकता है नहीं बज सकता. जब हमारे टाइम में था तो रेडियो पे नहीं बजता था ये गाना. ये पता है ना कौन सा है?
लेकिन इसको नहीं बजाऊंगा आपके रेडियो स्टेशन पे या इस प्रोग्राम पे। ये तो जब दोस्त यार के साथ बैठ जाते थे गाना तो ये निकल आता था। तो चलिए, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। Hey दोस्त, lovely, thank you so much. You're most welcome partner. So जाते जाते आखिरी कमेंट, यूएई में जो चल रहा है घमासान क्रिकेट का महा मुकाबला, your comments on that, how you look forward to that, what are your analysis, क्योंकि it has come at the right time. Gaurav, I think IPL as a tournament, this tournament in itself, I think has जैसे कहते हैं ना कि it's a mini it's a mini ecosystem, economic ecosystem in itself, or it has the not just as a sport, but I think as a an event that has a lot of economic spin-offs on multiple things. मुझे लगता है कि अगर इंडिया में होता, अगर कंडीशंस कारगर होती और इंडिया में ये टूर्नामेंट होता तो इसकी इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस और पॉजिटिव इंडिया को मिल जाती, व्हिच आई थिंक दैट्स एन ओपिनियन आई हैव. बट द फैक्ट दैट इट्स हैपनिंग इन द यूएई इन इटसेल्फ एंड इट्स एक्चुअली हैपनिंग, ये अपने आप में बड़ी बात है. For it one brings a certain sense of normalcy and positivity. That okay, great, we'll get through it. Live sport is back. A tournament that people look at very positively is back. It's happening. People have something else to think about and to see and talk about, rather than just the negativity that unfortunately has been in the air for so long, for the last 6 months, due to the pandemic. So it gives you a positive spin on things. जैसे कहते हैं बदलाव की हवा, change की हवा, maybe ये लेकर आएगा. That's what I think. And it's good to see live cricket happening again with the Indians involved. बढ़िया है. तो एक क्रिकेट में आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया रमन बनोर. I'm so happy to have you with me after such a long time. Thank you so much and enjoy the cricket season. It's been a pleasure, Gaurav. Wishing you well and all the best. तो ये थे क्रिकेट जगत के बहुत बड़े कमेंटेटर, स्टार कमेंटेटर रमन भनोट. लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, इनका जो जॉब है बहुत ही हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में रहता है. जिस तरह से MS धोनी ने पहले मैच के बाद पोस्ट मैच कमेंट्स में बोला कि जो दिखता है प्लेयर्स जो खेलते हुए दिखते हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो हाई प्रेशर जॉब में काम कर रहे हैं, जहां पर एक एक सेकंड बहुत कीमती है ताकि वो टूर्नामेंट, वो प्लेयर्स, वो मैच अच्छे से उभर के आए, चाहे वो लोग ब्रॉडकास्ट में हो चाहे ग्राउंड पे हो. तो इस टूर्नामेंट को एंजॉय कीजिए, इसमें अपनी टीम बनाइए, भाग लीजिए और एक एक क्षण इस तरह एंजॉय कीजिए जैसे आपने इस साल कभी नहीं किया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट. आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द ही. थैंक यू.